बड़ी खबर का रुख करते जबलपुर से आ रही, जहां पे धान घोटाले का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। करीब 4 करोड़ 85 लाख रुपए के घोटाले का आरोप है। क्राइम ब्रांच और पाटन पुलिस ने कार्रवाई की है। छतरपुर से दिलीप किरार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर घोषित था 74,000 रुपए का इनाम। 20 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जबलपुर में करोड़ों के धान घोटाले मामले में क्राइम ब्रांच और पाटन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। घोटाला मामले में मुख्य आरोपी और एमपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के प्रभारी जिला प्रबंधक दिलीप किरार को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सामने आने के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। आरोपी दिलीप पर 74,000 रुपए का इनाम घोषित था। तो धान घोटाले मामले में ये बड़ी कार्रवाई। पिछले दिनों जिला कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर धान घोटाले की बहुचर्चित का एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें जबलपुर जिले के 12 थानों में लगभग 72 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था, जिसमें लगभग 20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे और शेष आरोपी फरार थे। इसमें जो मुख्य आरोपी था दिलीप किरार, वो लगातार फरार चल रहा था। इसमें कई पुलिस टीमें लगाई हैं। कल क्राइम ब्रांच को सफलता मिली और छतरपुर से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें पाटन थाने उसको लाया गया है और अन्य जो थानों में इसके प्रकरण है उस थाना प्रभारियों को सूचित किया गया है। इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इसमें विवेचना की जा रही है। अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जबलपुर जिले के बहुचर्चित धान घोटाले का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड दिलीप किरार गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 21,000 क्विंटल धान और लगभग 4.5 करोड़ के घोटाले का यह मास्टरमाइंड था। छतरपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसने जो अंतर जिले के मिलर्स होते हैं उसके धान का घोटाला किया था। ट्रक के बजाय लोडिंग वाहन और स्कूटर तक के नंबर मिले हैं, जिससे पैसे को निकाला गया था। लेकिन कहा जाता है आरोपी बच नहीं सकता, इसलिए ना सिर्फ दिलीप किरार बल्कि लगभग 72 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 12 थानों में मामला दर्ज किया गया है। अभी भी बहुत से आरोपी फरार हैं। जल्दी पुलिस का कहना है सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। संजीव चौधरी खुद ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। संजीव जी, बताइए जरा, जो धान घोटाले का मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कब और कहां से हुई? दिलीप किरार है, ये इनकी काफी दिन से खोज की जा रही थी, काफी सारी टीमें लगी थी। इन्हें छतरपुर से कल शाम गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने इन्हें कोर्ट पर पेश करके अभिरक्षा में ले लिया है, क्योंकि कई सारे खुलासे होंगे। ये जो मामला है ये आश्चर्यजनक मामला है, क्योंकि जो अंतर जिला मिलर्स होते हैं, देखिए धान सरकार खरीदती है और उसे फिर मिलर को देकर उससे चावल निकलवाती है, जिससे जो चावल है ये पीडीएस में बांटा जाता है। जब जबलपुर जिले के मिलर काम करने की स्थिति में नहीं होते, उनके पास ज्यादा काम होता है, तो अन्य जिलों में भी जो है वो मिलर्स को धान दी जाती है। इस सारा खर्चा जो है ये सरकार उठाती है। इसी को लेके ये घोटाले किए गए हैं। अन्य जिलों में नहीं भेजे गए, वहीं के दलालों से धान खरीदी गई है और उस धान को मिल कराया गया है, साफ कराकर चावल बनवाया गया है। जब ये जांच शुरू हुई तो आश्चर्यजनक बात आई कि जो बड़े बड़े ट्रकों में जिनका परिवहन होना चाहिए था, क्योंकि ये लगभग 21,000 क्विंटल धान है, उनको स्कूटरों के छोटे छोटे वाहनों पर, छोटे छोटे जो ऑटो होते हैं, लोडर्स होते हैं, उन पर मिल करने को बताया गया है। इस तरीके से लगभग 4 करोड़ 85 लाख का ये घोटाला किया गया है। अब ये जो दिलीप किरार है ये इसके मुख्य आरोपी थे। इनके साथ लगभग 72 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 20 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और भी जांच चल रही है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ सरकारी कर्मचारी, बिचौलिए, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और मिलर्स भी बड़ी मात्रा में शामिल है। तो ये पूरा एक रैकेट चल रहा था। अगर इसे जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अगर नहीं तोड़ा होता तो ये कई सालों से चल रहा था, आगे भी चलता रहता। तो ये मामला एक बड़ा मामला है। 4.85 लाख रुपए का है, मतलब 4.25 करोड़ रुपए का मामला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।